जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र का दूसरा दिन। इस दूसरे दिन में जयराम महतो का क्या रहा, किस तरह से अपनी जो है कि बात को वो रखे, कितना बेबाक तरीके से बात को रोके और कौन कौन सा बात को जो है कि सदन में रखे, सरकार से कौन कौन सा सवाल पूछे, आज इसी के ऊपर बात होगा। चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं। जयराम महतो का जो शुरुआत होता है वो एक कहानी से होता है। हर कहानी ये है कि एक बच्ची है, वो इस बात को कहती है कि माँ, छोटा वाला भाई का मृत्यु कब होगा। तो मां कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फिर वो जो गुड़िया यानी कि छोटी बच्ची है वो अपनी मां से कहती है कि जब बड़ा भाई का मृत्यु हुआ था तो उस वक्त में लोग हमें खाना देने के लिए आए थे। जब हम 4-5 दिन से भूखे थे तो उस वक्त में जो है लोग खाना दिए थे। तो मैं चाहता हूं कि जब छोटा भाई मरे तो कम से कम लोग जो है कि बढ़िया खाना ला के दे और जो है कि लोग मिलने आए। बस यही हाल है इस झारखंड का। झारखंड में जमीन हमारा, हर चीज हमारा, उसके बावजूद भी हम जो है कि अपंग है, हम जो है तरस रहे हैं। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो यहां से प्रारंभ करते हैं। अब जयराम महतो संविधान का आर्टिकल 14 का भी बात करते हैं। 14 यानी कि अनुच्छेद 14 का बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में यानी कि मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 14 में कहता है कि कानून के समक्ष समानता। तो जयराम महतो जो है कि सवाल पूछता है कि भाई एक बात बताइए, क्या ये कानून के समक्ष समानता वाली बात है। हाँ, समानता वहां देखा गया कि जब बगमारा में जो है कि जब घटना होता है तो डीएसपी को जब जो है कि चोट आता है तो वहां पर जो है कि कानून देखा गया कि भाई समानता वाली बात। लेकिन जब मजदूरों के ये में होता है, जब ग्रामीणों की जमीन जब हड़पी जाती है, जब ग्रामीणों की चोट लगती है, जब ग्रामीणों को मारा जाता है या रैयतों को मारा जाता है, उस समय कानून जो है कि समानता वाली बात नहीं करती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं होती है। होता कहां है, जहां पर उनके ऊपर आती है। अब आगे चल के जयराम महतो ये भी कहते हैं कि आप कानून के समक्ष समानता वाली बात करते हैं तो कानून की समक्ष समानता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अपनी प्रतिक्रिया कहां दिखाती है, तो वहां दिखाती है खेत खलियान में, दिखाती है गांव ग्राम में, दिखाती है रैयतियों के प्रति दिखाती है। लेकिन कानून जो है कि अपनी ताकत या अपनी प्रतिक्रिया वहां नहीं दिखा पाती है। कहां? जहां पर कोयला, मतलब जहां पर कोयला का खनन हो, जहां पर जो है कि बालू का डंप हो, वो जितने भी लोग हैं कानून को अपने पॉकेट में लेके चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने पॉकेट में लेके चलते हैं। ये सारी बात जो है कि जयराम महतो जो है कि बड़ा बेहतर तरीके से सरकार से इस बात को कहा। साथ ही साथ कई ऐसे जगहों का मुद्दा जयराम महतो ने उठाया कि मैं जो है कि आता हूं कोयलांचल क्षेत्र से, कोयलांचल क्षेत्र से आए दिन जो है कि किस तरह की घटना को देखा जाता है। जब पुलिस प्रशासन या फिर लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित नहीं है उन माफियाओं के सामने, तो फिर वहां के रैयती लोग हैं जो अपना जमीन को देकर हैं, जो जिनका जमीन हड़पा गया है, वो कैसे सुरक्षित अपने आप को समझ सकते हैं। तो ये बात तो है, तो इसको संज्ञान में लिया जाए। ये बात जो है कि सरकार से दरख्वास्त किया गया, सरकार से कहा गया कि इस बात को संज्ञान में लिया जाए और सबको जो है कि कानून के सामने बराबर की बात हो सके। आगे चल के जो है कि जयराम महतो जो है कि संपत्ति का अधिकार का बारे में भी जिक्र किया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, लेकिन संविधान का संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। अब यहां पर यह कि जमीन आज के वक्त में क्या है कि भाई कि हमारी जमीन है। सरकार जो है कि जब संपत्ति का अधिकार को जब लाया गया तो उस संपत्ति का अधिकार को जो है कि संवैधानिक अधिकार में तब्दील किया गया। तो उसमें एक क्लॉज दिया गया कि जो भी भूमिहीन है उसे सरकार जो है कि जमीन मतलब आवंटित करेगी। लेकिन यहां पर यह है कि जिनके पास अपनी जमीन है, जो झारखंड के खुद के जिनके पास काफी जमीन है, सरकार उनसे जो है कि जमीनें छीन रही है और छीन के किन्हें दे रही है, तो वो कोयला माफियाओं को दे रही है, वो खनन करने वाले लोगों को दे रही है। और जमीन हमारा, सब कुछ हमारा, और हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा। इस बात को लेकर जो है कि काफी बेहतर तरीके से जो है कि अपनी बात को रखे वहां पर, और लोगों को मतलब वहां पर जो है कि सरकार से डिमांड किया गया कि इस तरह की बात ना हो। हाँ, जमीन हमारी बचाने की बात हो, ना कि जमीन हमारा छीनने की बात हो, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा कि हमारी जमीन किस तरीके से हमारे लोगों से जमीन छीनी जा रही है। ये सारी बात को जो है कि जयराम महतो ने रखा, बहुत बेहतर तरीके से रखा, जो काफी सराहनीय है, काफी जज्बाती तरीके से। जिस तरीके से मंच में जो है कि जयराम महतो अपनी बात को रखते हैं, बस उसी तरीके से सदन में भी सरकार से जो है कि सवाल किया और काफी बेहतर है। उसके बाद कई जगह ऐसा है जो सिंदरी का मामला को उठाए, सिंदरी में जो है कि खनन की जो बात चल रही है या आउटसोर्सिंग की बात चल रही, कंपनियां किस तरह से वहां के रैयतियों के साथ जो है कि गलत व्यवहार कर रहा है। फिर जो है कि आपका भौरा का बात किया, फिर जो है कि आपका मांडू का बात किया कि मांडू में तो कई ऐसे दिनों से जो है कि वहां पर लोग जो है कि धरने में बैठे हुए हैं,
लोग जो है कि वहां पर मतलब अब है कि खनन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारी जमीन को जो है कि किस तरह से हड़पा जा रहा है। तो फिर जो है कि जो संविधान, जो हमारा जो है कि संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के जो आने की संवैधानिक अधिकार किया, तो उसमें तो कॉज ये है ना कि जमीन जो भूमिहीन है उसे अलाउड किया जाए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। ये सारी बात को यहां पर दिखाया गया। फिर बाघमारा की घटना काफी ज्यादा जो है कि चर्चा का विषय रहा था। बाघमारा का घटना जो है कि आम पूरे झारखंड में जो इस चीज को देखा गया कि किस तरीके से जो है कि हिंसा हुआ था, कैसे बमबारी जो हुआ था, ये सारी बात जो है कि देखा गया। कैसे जो है कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी को चोट लगता है, उसके बाद सरकार जो है कि ऑन कॉल बात करती है वहां पर, उसके बाद जो है कि सारी काम होती है। फिर जो है डीसी से लेकर डीआईजी से लेकर एसपी से लेकर एसएसपी, सारे लोग जो है कि वहां तक पहुंचते हैं। तो वहां पर देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी प्रतिक्रिया बेहतर तरीके से दिया। लेकिन यही घटना अगर किसी ग्रामीण के साथ होता है, किसी रैयती के साथ होता है, तो वहां पर सरकार की या वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रतिक्रिया उस तरीके से नहीं देखी जाती है। तो अब एक बात है कि यहां पर इस बात को कहा गया, क्या झारखंड में जो है कि बरतानिया की हुकूमत है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन चल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इतना जो है कि लोगों को नहीं जमीन को लेकर जो है कि ये किया गया, जितना कि अभी की वर्तमान की सरकार जिस तरीके से माफियाओं के साथ, शायद माफियाओं को जिस तरह से चल रहा है, तो ये बात जो है कि काफी गंभीर और काफी जो है कि सोचने वाली है। ये सारी बात सदन में जयराम महतो उठाए। उसके बाद जयराम महतो सदन में और भी मुद्दा को उठाए, जिस मुद्दा को समझने वाला है, क्योंकि जेपीएससी का मामला, छात्रों का मामला, काफी ज्यादा पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा जो है कि अभी मतलब ट्रेंड में चल रहा है। काफी ज्यादा जो है कि एक सोचने और समझने वाली बात है। जेपीएससी का अध्यक्ष अभी तक नहीं है, जो सबसे प्रतिष्ठित जो है कि एग्जाम कंडक्ट कराने का न्यूज मतलब ये देने का है, वहां पर अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के लिए जो है छात्र कई दिनों से धरना पे बैठे हुए, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसे जो है कि जेपीएससी का अध्यक्ष बना जाए। तो ये भी गंभीर मुद्दा को उठाया, गंभीर मुद्दा है। और साथ ही साथ जो है कि रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री से भी सवाल किए, और सवाल करने के बाद उनसे भी जो है कि कई तरह की सवाल हुई, क्योंकि स्कूली शिक्षा विभाग जो है कि रामदास सोरेन के पास है। और इसी मामले में यह भी देखा गया कि अभी कुछ ही दिन पहले जो है कि मतलब 10वां का जो है कि क्वेश्चन लीक का मामला भी है, जो काफी जो है कि गंभीर मामला झारखंड में रहा, जिसको लेकर जो है कि जयराम महतो वहां भी जो है कि इस मुद्दा को उठाए, और होना भी चाहिए था। अब ये सारी बात को जब देखा गया, तो उसके बाद ये तो होता है सदन की कार्रवाई में, और सदन की कार्रवाई में अपनी बात को जो है बेहतर तरीके से सरकार के पास रखा, सरकार से जो है कि संज्ञान में लेने को कहा। लेकिन अब सरकार क्या ये इन सारी बातों को संज्ञान में लेगी या क्या करेगी, ये एक देखने वाला विषय बनता है। और अगर सरकार ये सारी मामलों को संज्ञान में नहीं लेती, क्योंकि बाकायदे कई ऐसे गांव है जिस गांव का नाम लेकर जयराम महतो जो है कि सरकार को मतलब संज्ञान में दी है कि इस तरह का मामला जो है आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है। कुछ कंपनी का नाम भी लेकर जो है कि जयराम महतो स्पष्ट रूप से कहे कि ये कंपनी जो है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। अब सरकार क्या करती है, नहीं करती है, वो एक सोचने वाला विषय है और देखने वाला विषय है। आगे ये देखते हैं कि जयराम महतो जब आज दूसरा दिन जो है कि बजट सत्र में जब जा रहे थे, इसी दरमियान में बहुत कुछ बात को वो रखे कि हम सदन में कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे, क्या क्या मुद्दा उठाएंगे। तो वो साबित किए कि भाई कि मैंने जो कहा वो उस मुद्दा को मैंने उठाया वहां पे। और साथ ही साथ जो है कि आजसू का एकमात्र विधायक है तिवारी महतो, यानी कि वो तिवारी महतो जो मांडू से महज कुछ ही 200-250 वोट से जीते। अब वो जितनी बड़ी बात जो है कि जयराम महतो को लेकर कहे हैं, तो काफी जो है कि उनको भी सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता जो है कि उनको बताएगी, ठीक है बताएगी, आने वाले वक्त में जयराम महतो को बताएगी, लेकिन अभी तो आपको बता दी कि आप कहां चले गए, आपकी पार्टी कहां चलेगी, आपके सुप्रीमो का क्या हाल हो गया, आपकी पार्टी का नैया कहां डूब रहा है, ये आपको नहीं है। आपको कहां है कि भाई कि किस तरह का बात है कि उनका चंदा चाटी से या फिर इस तरह से जो है कि उनका गुजर बसर चल रहा है। भाई क्या कह रहे हैं विधायक जी, आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक माननीय के प्रति हम क्या कह रहे हैं। ये काफी जो है कि एक सोच समझकर बात को रखा जाता है, लेकिन बहुत जो है कि जिस तरह से बात बोले, थोड़ा सा मतलब एक बात को रखने का सलीका भी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो विपक्ष वाले लोग हैं, यानी कि बीजेपी जो है कि बाहर में धरना पे बैठे हुए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन लीक होने का मामला जो सामने आया है,
क्योंकि सीजीएल का भी था ऐसा मामला, वहां भी क्वेश्चन लीक हुआ था, और भी तमाम तरह का क्वेश्चन जो लीक हुआ है उसे लेकर जो है कि विपक्ष यानी कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो सभी लोग मतलब विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और तख्ती लेकर जो है, और वो डिमांड कर रहे सरकार से कि सरकार जो है कि निष्पक्ष इसकी मतलब जांच कराए, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। क्या होता है नहीं होता है, तो एक तरफ जो है कि मतलब आपका सत्ता दल वाले लोगों का कहना है कि जो 10वां का क्वेश्चन लीक हुआ है, वो 10वां का क्वेश्चन जो लीक हुआ है उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, बीजेपी का लोग ही लीक करवाए हैं। तो दोनों में जो है कि वाद विवाद हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कि झारखंड के छात्रों के साथ खेला जा रहा है। अब इसको कैसे रोकना, तो ये तो सरकार की दायित्व होती है कि सरकार किस तरीके से जो है कि इस सारे चीजों को रोके और कठोर से कठोर सजा दे उन लोगों को जो लोग आने की इसमें सम्मिलित है। और आज ये बात भी कहा गया कि कुछ जो 10वां का जो क्वेश्चन लीक का मामला में कुछ लोग का और जो है कि छापामारी करके पकड़ा गया गिरिडीह से। अब यहां पर क्या होता है वो देखने का विषय बनता है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो सदन में जो है कि आर्टिकल 14 का जिक्र करके यानी कि अनुच्छेद 14 का जिक्र करके कानून के समक्ष समानता की जो बात को उन्होंने रखा है, क्या सही रखा है? अगर आपको लगता है कि वाकई में जयराम महतो अपनी बात पे जो है कि बेहतर तरीके से बात को रखे हैं और सरकार को अपनी बात को जो है कि संज्ञान में डाले हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।